For a flow in a rectangular channel of width 5 meter and depth of flow 2.3 meter, the Darcy friction factor F is estimated to be 0.0 to estimate the value of chases C and Manning's फाइंड करते हैं और Manning's की n फाइंड करना है, ठीक है, एस्टिमेट करना है। रेक्टेंगुलर चैनल है तो कुछ इस तरह होगी, ठीक है, ठीक है। ये हमारी बॉटम विथ होगी B, ठीक है, जिसकी वैल्यू गिवन है, लेकिन यहाँ पे हम नॉमिनेट कर रहे हैं B से, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया y, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या क्या गिवन है, y की वैल्यू क्या गिवन है, देख लो। b की वैल्यू गिवन है, बॉटम विथ है 5 मीटर, ठीक है, डेप्थ हमारे दे रखा है 2.3 मीटर, और यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर जो है 0.02 है। हमें c फाइंड करनी है और हमें n फाइंड करनी है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो एक रिलेशन सबसे पहले हमें पता है चेजेस का, c इज इक्वल टू क्या होता है, √8g अपॉन f, ठीक है, ये होता है, ये सिंपल हमें याद है। तो रूट ओवर कर देते हैं 8 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 अपन फ्रिक्शन फैक्टर क्या हो गया 0.02 होगी, 0.02 होगी, बात समझ में आ रही है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आ जा रही है 62.6, ठीक है। तो सी की वैल्यू में फाइंड होगी। अब देखो ना, मैनिंग्स की एन और चेजिस की सी में एक रिलेशन है, सी इज इक्वल टू 1/n इंटू r⁴ कुछ ऐसा रिलेशन है ना, तुम्हें याद आ रही है क्या, ऐसा रिलेशन है कुछ, सी इज इक्वल टू 1/n इंटू r⁴, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे r जो है ये हमारी हाइड्रोलिक रेडियस है, ठीक है, यहाँ पे r जो हमारी हाइड्रोलिक रेडियस है, ये कैसे फाइंड होता है, हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू होता है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम r फाइंड करना पड़ेगा, r फाइंड करने के लिए हमें एरिया फाइंड करनी पड़ेगी और पेरीमीटर भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो चैनल रेक्टेंगुलर था, तो सबसे पहले देखते हैं कैसे एरिया फाइंड करते हैं और पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। ये पेरीमीटर नहीं है, वेटेड पेरीमीटर है, बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इज इक्वल टू बी इंटू वाई हो जाएगा, रेक्टेंगुलर चैनल है ना, तो आर इज इक्वल टू ए अपॉन पी होता है, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गए, बी इंटू वाई, ठीक है, बी इंटू वाई होगा ना, बी इंटू वाई, चलो ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू गिवन थी 5 मीटर और वाई की वैल्यू थी 2.3। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू आ जाता है 5 इंटू 2.3 इज इक्वल टू 11.5 मीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया तो फाइंड कर लिया, ठीक है, एरिया को फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करनी है पेरीमीटर। ये पी जो है, पेरीमीटर नहीं बोलो इसको, वेटेड पेरीमीटर को, ठीक है। वेटेड पेरीमीटर कहने का क्या मतलब, वो समझ में आना चाहिए। ये कौन सी बाउंड्री की बात कर रहा है, कौन सी बाउंड्री, ऐसी बाउंड्री जो वेटेड है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे चैनल है, ये पानी होगी, ये वाटर होगा इसके अंदर, तो ये हमारी वेट होगा, ये हमारी वेट होगी और ये हमारी वेट होगी। तो ये वेटेड पेरीमीटर की बाउंड्री तो यही होगी ना कुछ, तो वाई प्लस बी प्लस वाई, तो टोटल बाउंड्री ये हो गया। तो इसमें लिख सकते हैं क्या, पेरीमीटर इज इक्वल टू बी प्लस 2y। तो ये हमारी वेटेड पेरीमीटर इस तरह फाइंड होगा चैनल की, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चलो यहाँ पे b की वैल्यू गिवन है 5 मीटर, तो p इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 2.3, 2 इंटू, तो यहाँ से आ जा रही है p इज इक्वल टू 9.6 मीटर, ठीक है। तो हमने वेटेड पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया। तो r फाइंड कर लेते हैं, r इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो r इज इक्वल टू एरिया हो गया हमारा 11.5, वेटेड पेरीमीटर 9.6, ये मीटर स्क्वायर में, ये मीटर में है। तो हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी 1.198 मीटर, 1.198 मीटर, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चलो, तो अब सारी वैल्यू तो नोन हो गई, तो हम सी अभी नोन है, तो एन फाइंड करना है ना, सी इज इक्वल टू 1/n इंटू r⁴ 1/6। तो एन इज इक्वल टू क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 1/c r⁴ 1/6, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 1/6, ठीक है जी। तो यहाँ से वैल्यू को रख दो 1/c, यानी सी की वैल्यू थी हमारे 62.6, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आई 1.198 टू द पावर 1/6। तो यहाँ से आ जा रही है 1.198 टू द पावर 1/6 का वैल्यू आ जाता है 1.0306 अपॉन 62.6। तो एन की वैल्यू आ जा रही है 0.0165, 0.0165। तो यहाँ पे हमने सी भी फाइंड कर लिया और ये भी कैलकुलेट कर, एन भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।